ठीक है, एनटीए की तरफ से एक नोटिस आया है। इस नोटिस में क्या है कि अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉब्लम है, बच्चा बोला कि सर मेरे 10th की मार्कशीट में नाम अलग है और आधार कार्ड में मेरा नाम अलग है। ठीक है, और जैसे हम आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन करवाते हैं एनटीए के फॉर्म में, ऑथेंटिकेशन करवाने पर क्या हो रहा है कि वो मिसमैच बताता है। ठीक है, तो एनटीए ने इसके लिए क्या करा, एनटीए ने इसके लिए एक नोटिस रिलीज किया है और उस नोटिस में उसने क्या बोला है, अगर आज किसी भी बच्चे के पास इस तरीके का कोई मैसेज आता है, ठीक है, उस मैसेज में क्या कहते हैं, एक पॉपअप आता है जिसमें कंफर्म नेम एज आधार, आधार के अकॉर्डिंग आपने नाम सेलेक्ट किया, द कैंडिडेट शुड क्लोज 10 इन मैसेज, क्लोज कर देना है इस मैसेज को। ठीक है, आपका जैसे इस तरीके का पॉपअप आता है तो आपको क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद ऑन क्लोजिंग द अबव मैसेज न्यू विंडो विल अपीयर ऑन स्क्रीन टू प्रोसीड विद आधार ऑथेंटिकेशन। इन दिस स्टेप कैंडिडेट मस्ट एंटर देयर नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन देयर आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद बोथ द नेम्स ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड दैट विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अलाउइंग द कैंडिडेट टू कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन फॉर्म। समझ में आ गई बात? क्या कहा है इसने कहा कि अगर किसी बच्चे के पास, देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहां पर, क्या है कि टेक्निकल इश्यू इन आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन ड्यू टू मिसमैच इन द नेम ऑफ आधार कार्ड एंड 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम अगर किसी बच्चे के आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट और 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपके पास नाम है और आधार कार्ड में नाम, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मेरा नाम कुलदीप सिंह चंद्रावत, ठीक है, मैंने आधार कार्ड वहां 10th की मार्कशीट में तो कुलदीप सिंह मिडिल नेम भी आया, चंद्रावत भी आया, ठीक है, बट कई बार क्या होता है हम आधार फॉर्म भरवाने जाते हैं, बनवाने जाते हैं, तो वो लोग मिडिल नेम उन्होंने स्किप कर दिया। जैसे उन्होंने मिडिल नेम स्किप कर दिया तो कुलदीप चंद्रावत आ गया मेरा नाम, आधार कार्ड में कुलदीप चंद्रावत चल रहा है, 10th की मार्कशीट में कुलदीप सिंह चंद्रावत चल रहा है। अब डिफिकल्ट मेरे को यहां फेस होगी, ठीक है, इस टाइम पर अब मेरे को डिफिकल्टी होगी जब मैं फॉर्म फिल करूंगा। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया है, एनटीए ने इसका सॉल्यूशन दिया है। एनटीए कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो उसको क्लोज कर दें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसने सॉल्यूशन बोला है कि आपके पास अगर मिसमैच है आधार कार्ड में, आधार कार्ड का जो नाम है उसमें मिसमैच है, इस तरीके का आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे आप, स्टेप 2 कहता है कि ऑन क्लोजिंग द अबव पॉपअप बॉक्स अ न्यू विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन टू प्रोसीड विद आधार ऑथेंटिकेशन। एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन को प्रोसीड करना है। इस स्टेप में आप कैंडिडेट को क्या करना है, अपना नाम जो उसके आधार कार्ड में है, कैंडिडेट मस्ट एंटर देयर नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन देयर आधार कार्ड, जो आधार कार्ड में नाम है एग्जैक्टली वैसा नाम अब डालेंगे अब आप, ठीक है, 10th की मार्कशीट वाला आपने डाल दिया फॉर्म में। अब आधार ऑथेंटिकेशन करते टाइम आपके आधार में, जैसे मेरे आधार में कुलदीप चंद्रावत था तो मैं कुलदीप चंद्रावत ही डालूंगा। फॉर्म फिल करते टाइम जहां मैंने स्टार्टिंग में नेम ऑफ कैंडिडेट डाला था एज पर 10th मार्कशीट और 10th सर्टिफिकेट, वहां मैंने कुलदीप सिंह चंद्रावत डाला था। बट आधार ऑथेंटिकेशन में ध्यान रखना, आधार ऑथेंटिकेशन में 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो नाम है वो नहीं रखना है आपको। कौन सा रखना है, सिर्फ और सिर्फ वही रखना है क्योंकि जो आधार कार्ड में आपका नाम है, बोथ द नेम ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, दोनों के दोनों नाम, आधार कार्ड का नाम जो आपका आधार कार्ड पर नाम है और 10th की मार्कशीट पर जो नाम है आपका, विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अलाउइंग द कैंडिडेट टू कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन फॉर्म। समझ में आती है बात? ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे। अगर नाम में मिसमैच है तो उसको छोड़ना नहीं है, या डबल आपको ऐसा नहीं कि 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, क्योंकि आधार कार्ड में दिक्कत आ रहा था तो आपने आधार कार्ड वाले से रजिस्ट्रेशन कर दिया दोबारा। बहुत से बच्चों ने ऐसा भी किया, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जहां पर भी लिखा हुआ है एज पर 10th मार्कशीट, वहां 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करेंगे। जहां लिखा हुआ है एज पर 12th, वह 12th मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जहां पर लिखा हुआ है एज पर आधार, वहां आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करेंगे। एनटीए करेक्शन करने का आपको मौका देता है, डबल फॉर्म फिल बिल्कुल भी ना करें।